दोस्तों हमारा देश भारत रहस्यों से भरा देश है। इस देश की सभ्यता जितनी पुरानी है उतनी ही पुरानी यहाँ की मान्यता है। भारत में मौजूद कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जिससे जुड़ा कोई रहस्य वैज्ञानिकों या फिर आम आदमियों की चर्चा का विषय ना हो। दोस्तों आज हम ऐसे ही मंदिर के रहस्य के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आप सभी लोग हैरान हो जाएंगे। दोस्तों हिंदू धर्म में 4 धाम यात्रा का बड़ा महत्व माना गया है। दोस्तों 4 धामों में से एक उड़ीसा के समुद्र तट के किनारे बसे पुरी में मौजूद जगन्नाथ मंदिर से जुड़े रहस्य के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा करते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बसे अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं, दक्षिण के रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। दोस्तों हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में पुरी उड़ीसा राज्य के समुद्र तट पर बसा है। जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। दोस्तों पुराणों में इसे धरती का बैकुंठ लोक कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। दोस्तों इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, साग क्षेत्र, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। यहाँ लक्ष्मीपद विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की थी। दोस्तों स्कंद पुराण में पुरी धाम का भौगोलिक वर्णन मिलता है। दोस्तों स्कंद पुराण के अनुसार पुरी एक दक्षिणवर्ती संघ की तरह है और यह 5 कोस यानी 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। माना जाता है कि इसका लगभग 2 कोस क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है। दोस्तों आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ के 10 ऐसे बड़े रहस्य जिसे जानकर आप सभी लोग हैरान हो जाएंगे और इसे वैज्ञानिक भी अभी तक सुलझा नहीं पाए हैं। तो मित्रों आज का वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला रहस्य है हवा के विपरीत लहराता है ध्वज। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है यह तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं। दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानक द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। दोस्तों ध्वज भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो इसे सब देखते ही रहते हैं। ध्वज पर शिव का चांद बना हुआ है। दोस्तों अगला रहस्य है गुम्मद की छाया नहीं बनती है। दोस्तों यह दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुम्मद देख पाना असंभव है। दोस्तों मुख्य गुम्मद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। दोस्तों हमारे पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे यह एक मंदिर के उदाहरण से समझा जा सकता है। पुरी के मंदिर का यह भव्य रूप 7वीं सदी में निर्मित किया गया है। दोस्तों जानते हैं अपना अगला रहस्य। दोस्तों अगला रहस्य है चमत्कारिक सुदर्शन चक्र। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्टभुज से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। दोस्तों अगला रहस्य है हवा की दिशा। दोस्तों सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। दोस्तों अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। दोस्तों हमारा अगला रहस्य है मंदिर के ऊपर नहीं उड़ते हैं पक्षी। मंदिर के ऊपर गुम्मद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया है। दोस्तों इसके ऊपर से विमान भी नहीं जाता है। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते हैं। दोस्तों जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकांश मंदिरों के गुम्मदों पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं।
लेकिन दोस्तों यहाँ ऐसा नहीं है। दोस्तों हमारा अगला रहस्य है दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर। दोस्तों यहाँ 500 रसोइये और 300 सहयोगी काम करते हैं। दोस्तों भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद लगभग 20 लाख भक्तों के लिए बनाया जाता है। दोस्तों यहाँ ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों ना बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर जाता है। मंदिर के अंदर पकने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। दोस्तों यहाँ का प्रसाद कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। दोस्तों मंदिर की रसोई में प्रसाद पकने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है। दोस्तों हमारा अगला रहस्य है समुद्र की ध्वनि। दोस्तों मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही मंदिर के अंदर से आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते। आप मंदिर के बाहर से एक ही कदम को पार करें तब आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। इसी तरफ मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है जहां पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं, लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। दोस्तों हमारा अगला सबसे बड़ा रहस्य है रूप बदलती मूर्तियां। यहाँ श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा विराजमान हैं। तीनों की मूर्तियां लकड़ी की बनी हुई हैं। यहाँ प्रत्येक 12 साल में एक बार होता है प्रतिमा का नवकलेवर। मूर्तियां नई जरूर हो जाती हैं, लेकिन आकार और रूप वही रहता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती है, लेकिन दर्शन के लिए रखी जाती हैं। दोस्तों हमारा अगला रहस्य है विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा। दोस्तों आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रयुम्न की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी सोध है, देवी सुभद्रा का रथ दर्प दलन है और भाई बालभद्र का रथ ध्वज है। दोस्तों अगला रहस्य है हनुमान जी करते हैं जगन्नाथ की समुद्र से रक्षा। माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर हनुमान को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया है, परंतु जब तक हनुमान भी जगन्नाथ बालभद्र एवं सुभद्रा के दर्शनों का लोभ स्मरण नहीं कर पाते हैं, वे प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। केसरी नंदन हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ सोने की बेड़ी से बांध दिया। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेंदी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। दोस्तों भक्त लोग बेड़ी में जकड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। दोस्तों आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने भगवान जगन्नाथ के 10 रहस्य बताए हैं, लेकिन दोस्तों जगन्नाथ के और भी कई रहस्य हैं जिसे मैं इसके अगले पार्ट में बताऊंगा। तो मित्रों आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो हमें कमेंट कर अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मित्रों।